Subject SS Standard 6 Chapter number 4 Beginning of Human Life. So it is the chapter in which you will learn from where the human life starts. So here we start from first. There are evidences of prehistoric life of a man which tells us about the changes which have come in his life over the years. This process of evaluation of man has taken millions of years. So here in this para, it is explained that there are some evidence. They have find some evidence means उन लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जो इंसानों की लाइफ से जुड़ी हुई है, जिससे पता चलता है कि इंसानों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए थे और उसी प्रोसेस जिसको इवैल्यूएशन बोलते हैं उसको करने के लिए पूरे मिलियंस ऑफ इयर्स लग गए. सो we get information about the early life of a man by the tool and weapon found. तो हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है? तो जो इंसान थे, जो बहुत ही पुराने इंसान थे, उनके जो टूल्स यानी कि वो जो भी कुछ यूज़ करते थे और जो वेपन्स, जो हथियार मिले थे, उनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है. This age has been named as the Stone Age by historians. और इस एज को क्या नाम दिया गया? तो स्टोन एज. और किन्होंने दिया? तो कुछ हिस्टोरियंस ने, यानी कि ऐसे लोग जो हिस्ट्री के बारे में ज़्यादातर पढ़ते हैं, जो हिस्ट्री को खोज निकालते हैं. दिस हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 3 स्टेजेस और इनको तीन स्टेज में डिवाइड किया गया है. That is old stone age, middle stone age and new stone age. Old stone age मतलब hunters and gatherers stage, then middle stone age यानी कि मध्यम पत्थरी वर्ष, और तीसरा है न्यू स्टोन एज यानी फार्मर स्टेज. सो primitive man was a hunter and gathered 200 animals, fish and birds for food. He also used fruits, vegetables, leaves and roots of plants for the region. So जो पहले के जो इंसान थे वो हंटर्स थे और जो एनिमल्स को मारते थे, फिश को मारते थे, बर्ड्स को मारते थे और उनको खाते थे. देन वो लोग क्या यूज़ करते थे? तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स और रूट्स, ये सब भी यूज़ करते थे खाने के लिए. देन मैन गेन नॉलेज एंड स्किल एज ही ट्राइड टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज इन हिज लाइफ. और बाद में इंसानों ने कुछ नॉलेज और कुछ अपनी स्किल्स यूज़ करके कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ को आसान करने के लिए कुछ हथियार और औजार बनाने शुरू कर दिए. ही एक्सप्लोर्ड द डिफरेंट ट्रीज एंड प्लांट्स, और उन्होंने बहुत सारे अलग अलग ट्रीज और बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स खोजे. ही ऑल्सो लर्नड वेदर द लीव्स एंड फ्रूट्स वेर ईडेबल, मेडिसिनल और पॉइजनस, और उन लोगों ने ये भी फाइंड किया कि वो जो सारे फ्रूट्स है वो पॉइजनस यानी कि जहरीले है, मेडिसिबल यानी कि उनसे मेडिसिन बन सकती है, और कुछ ईडेबल यानी कि जिसको हम खा सकते हैं. टू शेयर दिस नॉलेज ही डेवलप साइन लैंग्वेज, और यही नॉलेज उन्होंने साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट की कि जिसकी वजह से वो एक दूसरे से बात कर सके, क्योंकि पहले के ज़माने में बहुत साल पहले लैंग्वेजेस जैसे हम लोग इंग्लिश, हिंदी, गुजराती बोलते हैं वैसी लैंग्वेजेस नहीं थी. He moved from place to place in search of food and gradually started sitting near rivers and water was essential for survival. और ऐसे ही खाने की खोज के अंदर वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे और उन्होंने नदी के बाजू में खुद को सेटल करने का सोचा. और वो पानी, वैसे भी हमारे लिए पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो पानी के आजू बाजू रहने का सोच लिया. Now let's see on the next page, that is tools and weapons. So the major part of the information that we have about to primitive man is obtained from the tools which he used. और सबसे बड़ा जो मेजर पार्ट है इंफॉर्मेशन का वो कहाँ से मिला? तो ये जो इंसान थे, पुराने इंसान, उन लोगों के टूल्स के अंदर से, उन लोगों के जो भी औजार थे उसके अंदर से पता चला. द डिफरेंट टूल्स वर मेड फ्रॉम स्टोन, वुड एंड बोन्स. और ये लोग बहुत सारे अलग अलग
टूल्स बनाते थे, किससे? तो स्टोन से, वुड से और हड्डियों से। विच वेर यूज फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, जो डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूज किए जाते थे। द वेराइटीज इन टूल्स ऑल्सो इंडिकेट द काइंड ऑफ एक्टिविटीज एज एन अर्ली मैन वॉज एंगेज्ड इन। और इसी तरह से टूल्स बनाने के अंदर जो अर्ली मैन थे वो सारे एंगेज हो गए। Out of the various tools, some were used to cut and crushing, and some were used as the spars, bows, and arrows. Apart from hunting, the tools like a hammer were also used to making hunts and shelter. तो उन लोगों ने ऐसे सारे शेप्स की जिससे वो लोग कुछ भी चीज़ को क्रश कर सके, कट कर सके, ऐसे सारे टूल्स बनाने लगे। और उन्होंने ऐसे भी टूल्स बनाए कि जिससे वो किसी एनिमल्स को मार सके, और जैसे हैमर जैसे टूल्स बनाए जिससे वो लोग अपना घर बना सके। नाउ द डिस्कवरी ऑफ फायर। Wherever the astrologists have found remains of the early man shelter, evidence of ash has also been found. और जो भी ऐसे लोग होते हैं जो पुरानी चीज़ों या पुरानी हवेलियों की खुदाई करते हैं, उन लोगों को हमेशा अगर वहाँ पर कोई पुराने लोग रहते होंगे तो वहाँ पर उनको ऐश यानी कि राख मिलती है, जिसकी वजह से पता चलता है कि उन लोगों ने वहाँ पर आग जलाई थी। By this we come to know that the early man had learned to use fire। और इसी वजह से हमें पता चलता है कि जो अर्ली मैन थे वो फायर का यूज़ करते थे। Fire was used to cook raw food, protect from the wild animals and also for warmth and light। और फायर किस लिए यूज़ की जाती थी? तो खाना पकाने के लिए, दूसरे एनिमल्स से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और हमको गर्म रखने के लिए, क्योंकि विंटर सीजन में बहुत ही ठंडी होती है, इसलिए गर्म रखने के लिए। और उस वक्त लाइट तो थी नहीं, तो रात को भी लाइट चाहिए, तो फायर का यूज़ करते थे। नाउ नेक्स्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।